बीजंकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में अनंत अनंत नमन। युग प्रधान युग दृष्टा युग सृष्टा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। समुपस्थित माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय एवं अन्य गणमान्य सज्जनों, आज अध्यात्म साधना केंद्र में चारों ओर खुशियां बरस रही है और हर्ष की लहरें उछल रही है। इसका कारण है पूर्व राष्ट्रपति महोदय का शुभागमन एवं योगक्षेम भवन का उद्घाटन। आप लोगों ने समझा, योगक्षेम शब्द का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा। वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसीलिए हमारे रितंबरा प्रज्ञा के धनी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक आयाम प्रस्तुत किया। वह आयाम है प्रेक्षा ध्यान प्रयोग। प्रेक्षा ध्यान क्या सिखाता है कि अतीत और अनागत से मुक्त होकर के वर्तमान में जीना, चिंता और व्यथा से मुक्त होकर के चेतना के शुद्ध धरातल पर जीना और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर के समता में जीना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बड़ा मार्मिक पद्य लिखा है, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, आधा जीना आधा मरना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, आधा जीना आधा मरना। मैं कहती हूँ कि आजकल के युग में पूरा जीना किस व्यक्ति को आता है, चाहे वो राजनेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे अध्यापक है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है। हर व्यक्ति तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। तनाव है वो पूरा जीना नहीं है। तनाव से मुक्त होकर के, टेंशन से मुक्त होकर के जो व्यक्ति जीता है वो सही जीना होता है और वह पूरा जीना होता है। मुझे एक व्यंग याद आ रहा है कि आदमी खाते पीते तनाव से भरा रहता है, सोते जागते तनाव से भरा रहता है, परंतु मरते वक्त भी तनाव से भरा रहता है। 3 व्यक्तियों का देहावसान हुआ और तीनों को यमदूत यमराज के सामने उपस्थित करता है। यमराज खुश मुद्रा में था और कहा कि भाई अभी तुम्हारा 1 महीने का टाइम बाकी है, भूल से तुमको यहाँ लेकर के आ गए, बोलो मैं तुमको वापिस छुट्टी देता हूँ 1 महीने की, तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। एक कपड़े का व्यापारी था, उसने कहा मैंने अभी 4 कपड़े के शोरूम खरीदे हैं, मैं उसकी व्यवस्था करके नहीं आया, इसीलिए आप मुझे एक बार वहीं पर भेज दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं व्यवस्था करके फिर आ जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति को पूछा, उसने कहा मैंने अभी 10 करोड़ का जवाहरात खरीदा है, वो बाहर ही पड़ा है, अलमारियों में रख करके नहीं आया, इसीलिए मुझे एक बार आप छुट्टी दीजिए। तीसरे व्यक्ति को पूछा, उसने कहा कि महाशय जी मुझे तो इन दोनों का एड्रेस बता दीजिए, वो था चोर, उसने कहा मुझे तो इन दोनों का एड्रेस बता दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखिए वहाँ चले गए स्वर्ग में, फिर भी वो टेंशन वो तनाव साथ में लेकर के गए। तो आज का मनुष्य है,
वो किस प्रकार तनाव से भरी जिंदगी जी रहा है। परंतु हमारा प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्ति दिलाता है। प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा एक्सरे क्लिनिक है कि वो हमारे अंदर की आत्मा की बीमारियों को ही प्रस्तुत नहीं करता है, परंतु उन बीमारियों को मिटाता भी है। यह कोई जादू और चमत्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की उपलब्धियों से लाभान्वित होता है। आज हमारे लाडनू राजस्थान में जैन विश्व भारती में हर महीने ये प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगते हैं और यहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में भी अभी मैं कई महीनों से यहाँ रह रही हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ का वातावरण भी बड़ा सुखद है, बड़ा सरस है और यहाँ पर भी ध्यान के प्रोग्राम, ध्यान के शिविर, ध्यान के कार्यक्रम प्रतिदिन चलते ही रहते हैं। तो ध्यान है वो एक ऐसी औषधि है, उसके द्वारा हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों का इलाज होता है। केवल यह ध्यान हमारे भारत में नहीं, विदेशों से भी कई व्यक्ति आते हैं और वो भी ये ध्यान की प्रक्रिया सीखते हैं और ध्यान से वो गुजरते हैं, तो उनको अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज का समय बड़ा शुभ समय है, अच्छा समय है और इस शुभ समय में इस प्रेक्षा ध्यान भवन का, योगक्षेम भवन का उद्घाटन हो रहा है। वो राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा हो रहा है, पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। आपका कितना व्यस्त समय होता है, फिर भी आप आध्यात्मिक कार्यक्रमों में इस प्रकार पधारते हैं और उसको गति और अवगति देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारा भारत है वो एक अध्यात्म प्रधान देश है और यहाँ के संस्कारों में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। तो आज भी वे संस्कार मौजूद है। मुझे कहते हुए बड़ी हर्ष की अनुभूति होती है कि इस प्रकार हमारे जो राष्ट्र के गण्यमान्य व्यक्ति है वो ऐसे कार्यक्रमों को गति प्रदान करते रहे और उपस्थित होकर के उनको सजीवता प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आरंभ। साध्वी श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। झीनी झीनी बीनी चदरिया दास कबीर जतन कर